आप सभी को बच्चों को फिर आज डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास मैंने 11 का क्लास का कुछ मैंने वीडियो बना के दिया था जो सब्सिडी कैश बुक 2 का था, ठीक है। तो आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो दरभंगा का ललित नारायण यूनिवर्सिटी का जो थर्ड पार्ट का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन एक बुक लूंगा, ऑनर्स थर्ड पार्ट का जो ऑनर्स का बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब उससे एक शुरू करूंगा, उस बुक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और जो छात्र नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें प्लीज, ठीक है। तो और बेल वाला जाएगा उस पर भी आप ऑल कर दीजिए, इसका नोटिफिकेशन बार बार को नए नए वीडियो का मिलता रहेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे मैं बताऊंगा, है ना। तो मैं एक बुक शुरू कर रहा हूं जिस बुक का नाम क्या, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। और मैंने उसका क्या क्या थोड़ा सा नोट्स बना लिया है, नोट्स के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज आप देखना क्या है, मैं आज बुक जो शुरू कर रहा हूं देख लीजिए। बुक का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट आपको पता होगा, कॉस्ट और मैनेजमेंट इसका मतलब होता है लागत। आपको पता है कॉस्ट में इसका होता है लागत, लागत में इसको नहीं कहते इतना इसमें कॉस्ट आया, इसमें इतना खर्च हुआ, इसको कहा जाता है कॉस्ट। और मैनेजमेंट में इसका उसका प्रबंध करना, क्या करना, उसका प्रबंध करना मतलब नीति निर्धारण करना, ठीक है। जितना लागत आएगा वो प्रबंध इसका होता है, नीति जो नीति बनाओ तो उसको कहते हैं प्रबंध कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट अलग है, मैनेजमेंट एक अलग है, ठीक है। इसी भी केवल में मैं थोड़ा बताऊंगा कि इसका डेवलपिंग कैसे कैसे हुआ, कि डेवलपिंग सबसे कहां हुआ था, भारत में डेवलपिंग कब हुआ, कब कैसे कैसे हुआ, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मैं बोलूंगा प्लीज आप नोट भी आप कर लेना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो हुआ था क्या, एक विद्वान थे जो जानते हैं कंप्यूटर के जो पिताजी थे, वो उसका एक पुस्तक था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज जो थे, प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज, जो 1832 ईस्वी में, वैसे तो कॉस्ट का हमेशा प्रचलन था ही, बिना लागत का कुछ चल नहीं रहा था, हमेशा वो चलता रहा था। वैसे इसे कहा जाए तो 20वीं सदी की देन है, 20th सेंचुरी का ये देन कहा जा सकता, ठीक है। तो प्लीज है ना, इसे ध्यान से सुनते रहिए, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो एक प्रोफेसर जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज था, है ना, वो जो है अपनी पुस्तक थी, है ना, वो पुस्तक में इनके बारे में लिखा था। मैं सारा डिटेल बता दूंगा कौन कौन सी पुस्तक थी, ठीक है। तो आप उस पर 1832 ईस्वी में, कब 1832 ईस्वी में किए थे चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरी मतलब वो तुम्हारे बाहर से होंगे, है ना, तो उन्होंने बताया क्या क्या था, सो देख लीजिए, ध्यान से सुनेगा समझ में पूरा आ जाएगा। तो उन्होंने बताया था, इसके बारे में एक्सप्लेन मैं कर देता हूं, तो ध्यान से सुनते चलिए नोट्स में क्या है, क्या क्या करा से। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके बारे में आपको समझा कैसे डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट के बारे में, है ना, अकाउंट्स के बारे में देख लीजिए क्या कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो इसके बाद डेवलपमेंट सबसे पहले क्या था, तो लागत जो भी प्रमुख उसकी 20th सेंचुरी का मैंने आपको देन बताया था, ठीक है ना। ये आज से बीसी का 5000 बीसी बैक ऑफ क्राइस्ट से पहले 5000 मेसोपोटामिया के समय से ही माना जाता है, लगा जाता है क्या कॉस्ट क्या लागत क्या इसके बारे में, ठीक है। और इस मिलता था जो कि वो एक अविकसित रूप में ही फैला हुआ था, ठीक है। और इसका वर्णन जो 1832 में प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज, देख लीजिए 1832, एक विद्वान थे प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज थे, प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है। कब 1832 में, 1832 में उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक थी, जो पुस्तक का नाम क्या था, इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग पुस्तक, उनका एक बुक था। इन्होंने एक बुक जो किया था, इनका जो बुक दिया होता, इस बुक का नाम क्या था उसे देख लीजिए, द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी, इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चर, ऑफ मैन्युफैक्चर, किनका पुस्तक था, तो 1832 में जो है प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज जो एक पुस्तक थे द इकोनॉमी मशीनरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें उन्होंने क्या क्या था इसके बारे में बताए थे। क्या इसमें कॉस्ट का मतलब मिलता था, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में मिलता था, किसमें, तो चार्ल्स बेबेज का बताते 1832 में, कब बताते 1832 में चार्ल्स बेबेज ने पूरा बताया था कि कैसे क्या होता है, सो ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया चार्ल्स बेबेज के बारे में, क्यों अपनी पुस्तक में लिखे थे, जो 1832 में, कब बताए थे 1832 में बताए थे। ये पूरे विश्व में मैंने बता दिया था। अब इंडिया में डेवलपमेंट कर दीजिए, डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया,
इन इंडिया, भारत में जी इंडिया में कब आया था, इंडिया में कैसे कैसे आया था, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहले भारत जब मेरा आजाद नहीं था, स्वतंत्रता से मतलब कि आजादी से पूर्व भी इसमें औद्योगिक क्रांति होती है, उसमें भी कॉस्ट का काम था, क्योंकि बिना कॉस्ट, जब तक कोई वस्तु का आपको कॉस्ट नहीं मालूम हो तो आप उसे कैसे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट क्या है, सबसे पहले कॉस्ट भी जानना जरूरी, कॉस्ट है क्या। तो कॉस्ट में जो आप कोई भी आप मतलब लागत निर्धारित करते हैं, लागत जानते हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। लागत कैसे निकलता है मैं बताऊंगा, कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स कितने होते हैं, कौन क्या क्या करके कॉस्ट शीट बनता है, कॉस्ट शीट कैसे फॉर्मेशन होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे में जाके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में हिस्ट्री देख रहा हूँ, किसका क्या क्या इंडिया में कैसे। तो स्वतंत्रता से मतलब आजादी से पूर्व मींस का बिफोर फ्रीडम, तो उससे पूर्व जो था हम लोगों ने क्या क्या किया था, सो देख लीजिए कैसे कैसे किया था, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें क्या क्या दिया था कि जब 1944 ईस्वी में 1944 में है ना, क्या हुआ था, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है जन्म हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स का जन्म हुआ है ना 1944 में। कब हुआ था इसका जन्म, 1944 में किया गया था, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क का जन्म कर दिया गया था कब, तो 1944 में किया गया। कब क्या, तो 1944 में किया गया, ध्यान से सुनिएगा, 1944 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर जो इसके बाद जन्म हुआ था और इसे एक गारंटी सीमित कंपनी के रूप में स्वतंत्रता से कर दिया गया था। उसके बाद आजादी के बाद है ना, आफ्टर फ्रीडम, जब हम आजाद हो गए थे तो 1947 में औद्योगिक नीति बनी है ना, एक नीति बनाया गया था जिसमें क्या हो गया था कि इसको बल मिला, भारत में लागत लेखांकन का विकास होता चला गया और कॉस्ट डेवलपमेंट होते चला गया, ठीक है। और उसके बाद 1959 में 1959 में कर लीजिए 1959 में जो क्या किया गया, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट पास कर दिया, पास हुआ कब, 1959 में हुआ। कब हुआ पास, 1959 में। और इसका कुछ एचओ वगैरह सब बना है ना, इसका जो है वो मतलब इसका जो भारत सरकार को मान्यता मिल गया कब, 1959 में मिल गया, ठीक है, 1959 में मिल गया। और इसका जो है मतलब कॉस्ट ऑफ वर्क अकाउंटेंट का जो है मतलब एक्ट कानून बना दिया, क्या बना दिया, इसका कानून बना दिया, कब, 1959 में कानून बना दिया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या क्या कैसे देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के रूप में एक स्वतंत्र उपक्रम का विकास हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बन गया, 19 इसी में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना, हो गया है ना। और इसका जो मतलब इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया का मतलब संस्था बना दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट का संस्था बन गया है ना। और इसका एचओ, इसका जो मुख्य रूप से हेड ऑफिस बनाया गया, इसका जो हेड ऑफिस बनाया गया वो बनाया गया कोलकाता को। किसको बनाया गया, हेड ऑफिस जो बनाया गया, एचओ हेड ऑफिस बना कहां पे, कोलकाता में बन गया। क्या बन गया, कोलकाता में बन गया हेड ऑफिस, कोलकाता में है ना। ये देखिए कहां बन गया, मुख्य कार्यालय इसका बना गया कोलकाता में बना देगा, किसका, एक कॉस्ट अकाउंटिंग का, किसका बन गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का बन गया, ठीक है। ये तो आप समझ गए, ठीक है। तो आप कॉस्ट मैनेजमेंट भी समझ गए, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो हुआ ही नहीं, वो समझ के बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते लागत ज्ञात करने की तकनीक प्रक्रिया को लागत लेखांकन, मतलब लागत जो ज्ञात करने की तकनीक और प्रक्रिया उसी को लागत लेखांकन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लागत लेखांकन कहते हैं। और नीति निर्धारण करने वालों क्या कहते हैं हम, तो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट क्या कहते हैं, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। टू पार्ट्स में कॉस्ट, अभी आप कॉस्ट पे चलो, किस पे चलो, कॉस्ट मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे देखा जाएगा, फिर भी समझ लेना है। अब ये तो समझ के सबसे पहले डेवलपमेंट 1832 में जो है कौन थे, मतलब बहुत पहले इसका तो विकसित मतलब था ही लागत, लेकिन कोई बताने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए था ना। तो अपने एक पुस्तक में जो चार्ल्स बेबेज ने अपनी पुस्तक में किसका था, इकोनॉमिक ऑफ मशीनरी के बारे में, मतलब मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग, जब निर्माण मशीनरी का जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो निर्माण करते, उसमें उनका लागत आया, लागत क्या पड़ेगा मशीनरी पर, उसके बारे में उन्होंने चर्चा कर दिया था, कॉस्ट, वही कॉस्ट का बात हो गया। इसके बाद इंडिया में 1944 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स था पहले से भी, लेकिन उसको मतलब बनाने के लिए
1944 में बनाया गया। फिर 1959 में मतलब कि आजादी के बाद क्या हुआ, इसका एक कानून पारित कर दिया गया। क्या बना दिया, कानून पारित कर दिया गया। और इसका जो इसी का नाम हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाना रहा। और इसका एचओ हेड ऑफिस कहाँ रखा गया, कोलकाता में। इसका हेड ऑफिस आपको बन गया कोलकाता में बनेगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है। इसके बाद आप देखिए कॉस्ट में देखिए सबसे पहले क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। आपका पहले आता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन जो कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्तीय लेखांकन। जो आप 11th में पढ़ते हो, 11th 12th मिस 11th में तो क्या आपको मतलब कि जो अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटेंस। इसके बाद डिग्री 1 में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आता था, वित्तीय लेखांकन। वित्तीय में क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या बनते थे, कोई भी प्रारंभिक पुस्तक में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जर्नल में किए, उसका सब्सिडरी में किए, सब्सिडरी के बाद आपने लेजर में किया, लेजर के बाद आपने क्या किया, 12 में आपने क्या बनाया, फाइनल अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग में, ट्रांसफर, पीएल में, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बना लेना। तो वो काम करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, किसमें काम करते थे, फाइनेंशियल में। और उसके बाद कॉस्ट में क्या किए, जो आप लागत में कोई भी वस्तु का लागत निर्धारण करने की जो नीति अपनाते उसको मतलब जो भी हम काम अपनाते, तकनीक अपनाते उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। जो भी टेक्नोलॉजी हम अप्लाई करते हैं कॉस्ट डिटर्मिनेशन करने के लिए, यू विल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एनी टेक्नोलॉजी विद यूज्ड है, उसको कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, और जो आप एक नीति, दैट मींस का एक आप पॉलिसी जो करते हो, रूल एंड रेगुलेशन की जो पॉलिसी बनाते हो, वो हो जाता है मैनेजमेंट हो जाता है। तो ये हो गया दूसरा आपका था कौन सा, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो मैंने आपको बताया ही। तीसरा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, 3 हो गए। ठीक, इसमें आप तो पढ़िए लिए हो, ये भी आप चल ही रहा है, इसके बाद ये भी चलता चला जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो सबसे किसने बताया, मतलब 1832 में चार्ल्स बेंजामिन पुस्तक किसने लिखे थे, कॉस्ट के बारे में, द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चर, द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चर के बारे में बताया। उसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया था किसके बारे में, कॉस्ट के बारे में। इसके बाद फिर डेवलपमेंट कॉस्ट इंडिया में कैसे हुआ, 1944 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स के बारे में, मतलब ये पहले तो आजादी से पूर्व थे। तो कॉस्ट देखिए, कॉस्ट हर एक चीज में जो भी आप माल बनाते हो, कोई भी माल विदाउट कॉस्ट का, तो आपको जब तक कॉस्ट नहीं बनता प्रॉफिट इंडिकेशन कैसे कर सकते हो। कॉस्ट पता होना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट के बारे में पता रहेगा तो ये आप कुछ कर सकते हो। तो कॉस्ट के बारे में मैंने कैसे बताया, कॉस्ट क्या होता है। तो 1944 से पहले ही था, तो एक संस्था बना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स बना। ठीक है, इसका आजादी के बाद 1959 में इसको कानून के नजर में क्या पारित कर दिया गया, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग एक्ट को पारित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद इसका एक बना, संस्था का नाम पड़ गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जिसका एचओ कहां रखा गया, कोलकाता रखा गया। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा इसका एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज वीडियो को अगले वीडियो जरूर देखिएगा, तो कॉस्ट आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना। अथॉरिटिकल थ्योरी तो आपका कोई बुक, कोई भी राइटर का बुक होगा, वहां से अवेलेबल आप देख सकते हैं कोई थ्योरी। तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा कैसे होता है सो। तो प्लीज वीडियो नेक्स्ट वीडियो की जो आएगा वो भी प्लीज देखिएगा ध्यान से, तो समझ में पूरा आएगा। ओके, तो आज के बस इतना ही, उससे प्लीज नोट कर लीजिए। आज के बस इतना ही। ओके, थैंक यू। प्लीज नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत, कोई त्रुटि हो तो इसलिए सॉरी। ठीक है, आप नोट कर लो प्लीज, कोई गलती हो हमसे तो प्लीज, क्योंकि हम अच्छा खासा यूट्यूबर तो हूं नहीं जो आपको मतलब कि कैसे किया जाता मुझे तो पता नहीं, मैं डायरेक्ट बना के आपको डाल रहा हूं। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। ओके, थैंक यू, नोट कर लीजिए।